हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर बुशरा वासिफ़, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन भोपाल। ये एक सूचनात्मक वीडियो है, इससे आप सूचना ज़रूर प्राप्त करें, मगर अपने पर्टिकुलर केस के लिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें। जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं, उसको आज इस वीडियो में मैं एक डिटेल तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ कि आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले डाइट और जो एक बैलेंस डाइट मेंटेन करने की जो बात है, वो कैसे हम लोगों को मदद करती है कि अगर बराबर आपने प्रोटीन्स वाइटामिन्स लिए होंगे और एक हद तक फ़ैट को और ग्लूकोज़ को आपने अवॉइड किया होगा, तो एक्सेसिव वेट गेन स्पेशली अराउंड द हिप्स एंड थाइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद करेगा। दूसरा ये कि अच्छे से जानना, अपने आप को शिक्षित रखना इस बात के लिए, है ना, कि मुंह थोड़ा सा खुलता है फिर धीरे धीरे 10 उंगल खुलता है। इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे और बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये जो आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, ये है एक पार्टोग्राफ मतलब इस पे सारा कुछ हम लोग मेजर कर रहे होते हैं कि आपको कब कब दर्द आ रहे हैं, आपका मुंह कितना खुल रहा है, बच्चे की धड़कन कैसी है, कितने समय में कितना मुंह खुलता जा रहा है और कितने समय में जो है बच्चा नीचे आता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ों का नॉर्मल चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे दर्द बढ़ते जाना ज़रूरी है, धीरे धीरे सर नीचे आना ज़रूरी है, धड़कन ठीक चलना ज़रूरी है। ऑल इन ऑल ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक ऑब्स्टेट्रिशियन चाहेगी कि आपका बिल्कुल नॉर्मल चले, जिससे हम लोग एक नॉर्मल हेल्दी बेबी डिलीवर कर पाएंगे और माँ को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो स्ट्रेस को हम लोग बार बार इतना ज़ोर दे रहे हैं कि स्ट्रेस ना हो, वो इसलिए क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो वो माँ पे, इसके और बच्चे पे क्या क्या असर हो सकते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। वेट कम हो सकता है या उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी और ड्यूरिंग डिलीवरी भी स्ट्रेस नहीं लेना है। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, मानी हुई हैं, जिसको आप पहले से समझने की कोशिश करें, सीखें और प्रैक्टिस करें। ये ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हैं वो आपको ड्यूरिंग लेबर, मतलब जब आप पेन में हैं तब भी और जब आप डिलीवर कर रहे हैं तब भी बहुत मदद कर सकती है। वैसे ही जब आपको दर्द आ रहे होते हैं तो बच्चेदानी पूरी सिकुड़ रही होती है, इसमें जब आप रिलैक्स होकर अच्छे से ब्रीद करेंगे तो बच्चे तक बहुत अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने से जो प्रॉब्लम्स बच्चे को होती है वो कम होंगी, है ना। साथ में खूब अच्छे से अपने जो आपके हेल्थ के प्रोवाइडर्स हैं, आपके डॉक्टर्स, आपके नर्सेज, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझिए। वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, उनसे पुश करने की टेक्निक्स को सही से समझिए। इससे क्या होगा कि आप मतलब शिक्षित रहेंगे कि किस तरह आपको पुश करना है, कब सांस लेना है, कब आराम से किस पोजीशन में पुश करना है। पहले से इस बात को अगर जानकर रखेंगे ज़्यादा बेहतर है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत मदद करती हैं, ठीक है। ये कुछ चेंजेस हैं जो आखिरी ट्राइमेस्टर में आते हैं, जिससे धीरे 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 आपके दर्द बढ़ते हैं, जिससे आपको घबराना नहीं है ना। और फिर धीरे धीरे वही दर्द बढ़ करके आगे जा कर के वो नॉर्मल डिलीवरी में तब्दील होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हम लोगों को पता होनी ज़रूरी है कि जैसे जब दर्द आता है तो उसी दर्द से जो है मुंह खुलता है बच्चेदानी का, और हर दर्द में आपको ज़ोर लगाना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट आपको ज़ोर सिर्फ आखिरी में लगाना होता है जब मुंह पूरा खुल गया होता है। शुरू में तो आपको सिर्फ ब्रीथ करके बच्चे को हेल्दी रखने की कोशिश करनी होती है। दो चीज़ें और जिसको बहुत ज़ोर दिया जाता है वो है बराबर एक हेल्दी गुड स्लीप और दूसरा रेगुलर एक्सरसाइजेज। स्लीप का डायरेक्ट रिलेशन एंग्जाइटी और स्ट्रेस से है। सही सोने से एंग्जाइटी स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा, और फिट रहकर एक्सरसाइज करने से जो है आपके मसल्स बहुत टोन रहेंगे, आप फिट रहेंगे, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद करेगा। आशा करते हैं कि आप एक हेल्दी बेबी, हेल्दी मदर के साथ ये सफ़र समाप्त करें। थैंक यू।